dear friends. So, we are starting the Specific Relief Act 1963, and today we will cover section 21 and 22. 20 तक हमने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो अभी भी कर रहे हैं हम, एंड ऑलरेडी वी हैव डन. So, keep making your notes, keep your study continue with my sessions. Okay, so section 21 क्या बात कहता है? Firstly, power to award compensation in certain cases. हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि पावर किसकी होती है, क्या पावर होती है, और पावर में आपको क्या मिलता है. So section 21 is in a suit for the specific performance of contract. जो सूट किससे रिलेटेड होते हैं? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. ओके, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो उनमें क्या है? द प्लेंटिफ में ऑल्सो क्लेम कंपनसेशन इफ इट्स देयर इज अ ब्रीच. ओके, अगर कॉन्ट्रैक्ट की बच्चे ब्रीच हुई है तो जो पार्टी होगी, ब्रीच ऑब्वियसली फिर प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ क्या डिमांड कर सकता है? कंपनसेशन. ठीक है, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो डिमांड करेगा, साथ में जो उसको लॉस हुआ है या जो उस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टाइम पर ना होने से उसको घाटा हुआ है वो उसको भी तो कवर करेगा. उसको कौन बियर करेगा? ऑब्वियसली द डिफेंडेंट. तो प्लेंटिफ के पास ये राइट है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जब ब्रीच होता है, ही कैन क्लेम कंपनसेशन ऑफ इट्स ब्रीच इन एडिशन टू सच परफॉर्मेंस. मींस परफॉर्मेंस तो होगी ही होगी, प्लस कंपनसेशन भी वो डिमांड करेगा. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट तो इंस्टीट्यूट हो करेगा ही, वो सूट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही कर रहा है, बट साथ में वो कंपनसेशन भी डिमांड करेगा कि मुझे कंपनसेशन भी दीजिए कि इस वजह से मेरा ये लॉस हुआ है या मेरे को जो प्रॉफिट मिलना था वो नहीं मिला. Right? Then the second thing, this is the first thing section 21 is saying. Second thing, what it is saying, if in any suit court decides specific performance. अगर कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, डिसाइड क्या किया कि आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलेगी, ought not to be granted. Court decides that specific performance ought not to be granted, but if contract is broken by defendant and plaintiff is entitled to compensation for the breach, court shall award such compensation accordingly. ओके, कई केसेस हमने पढ़ा था, जैसे जहाँ पे पर्सनल क्वालिफिकेशन चाहिए, जहाँ पे आपने सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस करवा ली है, तो उन केसेस में अगर कोर्ट ने डिसाइड किया कि आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, कुछ केसेस तो अभी मैंने बताए थे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिल जाएगी, बट कहीं पर अगर कोर्ट ने डिसाइड किया कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट को डिफेंडेंट के द्वारा ही तोड़ा गया है, मीन्स प्लेंटिफ जो है वो बिल्कुल क्लियर था अपनी ड्यूटीज में, ही वॉज ऑल्सो विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट, प्लेंटिफ का कोई गलती ही नहीं है, प्लेंटिफ का रोल कुछ था ही नहीं. ओके, प्लेंटिफ की पार्ट से कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है. ओके, तो यहाँ पर जो डिफेंडेंट है के द्वारा मिस्टेक की गई, उस केस में कोर्ट क्या करेगी? उस प्लेंटिफ को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो नहीं दे सकती एज बी सेड, बट उसको कंपनसेशन देगी, क्योंकि इसका तो हक प्लेंटिफ को जरूर बनता है, डिफेंडेंट द्वारा तोड़ा भी गया है, आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी नहीं करोगे, एटलीस्ट उसको कंपनसेशन तो पे कीजिए. सो कोर्ट शैल अवॉर्ड दिस कंपनसेशन टू whom? टू प्लेंटिफ. All right, coming to the next thing, what section 21 is saying, that is, if in any such suit court decides that specific performance ought to be granted. यहाँ पर था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, बट अगर कोर्ट डिसाइड करती है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, इट मस्ट ought to be granted, बट इट इज नॉट सफिशिएंट. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो करवा दी, बट वो सफिशिएंट नहीं है. किस चीज में? प्लेंटिफ का जो भी नुकसान हुआ है या प्लेंटिफ जो चाहता है परफॉर्मेंस में, वो उतनी परफॉर्मेंस नहीं है, अप टू द मार्क, सफिशिएंट नहीं है. ओके, सो टू सेटिस्फाई द जस्टिस कोर्ट शैल अवॉर्ड सच कंपनसेशन. उस केस में भी जो बची हुई चीज है जिससे सेटिस्फाई कौन हो जाए? प्लेंटिफ, उसको उसमें कंपनसेशन मिल जाएगी. तो कंपनसेशन यहां भी मिलेगी. परफॉर्मेंस नहीं होगी तब भी मिलेगी, परफॉर्मेंस के साथ भी मिलेगी, अगर परफॉर्मेंस कम है थोड़ी तब भी मिलेगी. कैसे समझ में आ गए तीनों? देन द नेक्स्ट थिंग इज इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ एनी कंपनसेशन. फोर्थ पार्ट क्या कहता है कि अब यहाँ पे कंपनसेशन तो हम बोल रहे हैं कि कोर्ट कंपनसेशन देगी, कंपनसेशन देगी, कंपनसेशन देगी, बट जो ये कंपनसेशन है इसको कितना दिया जाएगा, कितनी अमाउंट की होगी, इसको डिसाइड कौन करेगा?
In determining this, how much of this compensation is to be paid, court shall be guided by the principles specified in section 73 of इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. यहाँ पर किसको रेफर किया जाएगा? 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. देखा अब कैसे एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं चीजें. तो कंपनसेशन डिमांड होगी अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, right? Damage which naturally arose in usual course of things or which parties knew when they made the contract. अगर जो ये डैमेजेस हैं जो कि पता था कि हो सकते हैं, ये होंगे, वो चीजें भी डिटरमिनेशन में रखी जाती हैं. ऑलराइट बच्चे, ये समझ में आया. नेक्स्ट थिंग जो इसी सेक्शन में बोली गई वो क्या? नो कंपनसेशन शैल बी अवॉर्डेड अनलेस द प्लेंटिफ हैज क्लेम्ड सच कंपनसेशन इन प्लेंट. मींस प्लेंट में उसको जैसे यहाँ पे ना प्लेंटिव कंपनसेशन डिमांड करेगा तो प्लेंटिव द्वारा क्लेम की जानी चाहिए, ये बात दिमाग में रखिएगा. क्लेम करेगा कंपनसेशन तभी उसको मिलेगी. बट इसका एक एक्सेप्शन है. क्या एक्सेप्शन है? दैट वेयर प्लेंटिफ हैज नॉट क्लेम्ड इन प्लेंट, अगर उन्होंने ये प्लेंट में डिमांड नहीं करी है, court shall at any stage of the proceeding allow him to amend the plaint in such terms for including the claim of compensation. कोर्ट उसको एक मौका देगी कि तुम अपनी प्लेंट को अमेंड कर सकते हो फॉर एडिंग दिस कंपनसेशन क्लेम इन योर प्लेंट. ठीक है, मतलब उसको खुद से ऐड करनी पड़ेगी तभी मिलेगी, और वो ऐड या तो स्टार्टिंग में करे या बीच में भी कर सकता है, बट ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट. अगर कोर्ट उसको बीच में टाइम दे देती है कि आप अमेंडमेंट कर सकते हैं. अंडरस्टूड बच्चे? वेरी वेरी इजी सेक्शन. और इसके जो भी ये जितने भी हमने ये किए हैं क्लोजेस बहुत इजी हैं. समझ में आनी चाहिए कि कंपनसेशन कब डिमांड की जाएगी, कौन देगा, कैसे देगा, कब देगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 22. 22 इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 22 बात करता है पावर टू ग्रांट रिलीफ फॉर द पोजेशन, पार्टीशन, रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी. राइट, ये आपको करना है. देखिए 21 के इन एडिशन में ही होता है सेक्शन 22. मतलब आपको ये चीजें तो मिलेंगी, लेकिन अगर आपने यहाँ कोई अर्नेस्ट मनी पे की गई है तो आपको वो भी मिलेगी. सो इन एडिशन टू सेक्शन 21 को 22 से रिलेट करते हैं. इसमें क्या बोला गया बच्चे? एनी पर्सन स्यूइंग फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी पर्सन जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए ही स्यू कर रहा है किसी पर्सन को, फॉर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन अप्रोप्रिएट केसेस, जो कि किससे रिलेटेड है? इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस है. उस केस में उसके पास और क्या चॉइसेस हैं? ही कैन आस्क फॉर व्हाट? पोजेशन, वो पोजेशन डिमांड कर सकता है. पार्टीशन डिमांड कर सकता है, अगर ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसमें उसने कुछ पार्ट लिया है तो उसका पार्टीशन भी वो डिमांड करेगा. ठीक है, ही कैन डिमांड द पार्टीशन एंड सेपरेट पोजेशन इन एडिशन टू सच परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस भी कीजिए और मेरे को ये अलग से पार्ट दीजिए. नेक्स्ट थिंग वो क्या डिमांड कर सकता है? एनी अदर रिलीफ. क्या रिलीफ? इंक्लूडिंग रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी. उसमें कोई अर्नेस्ट मनी होती है जो स्टार्टिंग में एक मनी पे की जाती है कि ये मैं आपको कुछ अमाउंट दे रहा हूँ एज अ टोकन कि ये प्रॉपर्टी अब मेरे को दे दीजिए. ठीक है बच्चे, सो वो अर्नेस्ट मनी भी डिमांड कर सकता है, पेड बाय हिम इन केस his claim for specific performance is refused. अगर उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हुई, मीन्स कल अगर उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मिलती है तो जो उसने स्टार्टिंग में जो थोड़ी मनी दी थी, हम करते हैं ना जब कोई चीज परचेज करना चाहते हैं तो कुछ अमाउंट जो भी उस चीज को सेल कर रहा है सेलर के पास रख देते हैं, पैसे दे देते हैं कि ये हमने स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट दे दी, मान के चलो अब हमारा इस पे नाम है, इस प्रॉपर्टी को अब हमारे नाम कर दीजिए, आपको जो भी रेस्ट मनी है वो थोड़ी थोड़ी पे करते रहेंगे. बाय चांस इमूवेबल प्रॉपर्टी उस पर्सन के नाम नहीं आती है तो जो उसने स्टार्टिंग में अर्नेस्ट मनी दी थी वो उसको डिमांड करेगा. ओके, कब करेगा? अगर उसकी परफॉर्मेंस रिफ्यूज की गई, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मिली. अगर प्रॉपर्टी मिल रही है फिर क्या जरूरत है, फिर तो वो उसी में ही कट जाएगी अमाउंट. नेक्स्ट थिंग सेक्शन 22 क्या कहता है? नो रिलीफ. जो मैंने अभी आपको ये बताए हैं, रिलीफ फॉर पोजेशन, पार्टीशन, रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी, ये कोई रिलीफ नहीं मिलेगा. शैल बी ग्रांटेड बाय कोर्ट अनलेस स्पेसिफिकली क्लेम्ड. जैसे मैंने बताया, क्लेम किया जाएगा तभी आपको मिलेगा. आपको स्पेसिफिकली डालना पड़ेगा प्लेन में कि आई वांट दिस अमाउंट, जो कि मेरी अमाउंट डिफेंडेंट के पास है वो पे कीजिए. सेम प्रोविजो लगेगा, एक्सेप्शन वही है कि अगर आपने पहले नहीं डाला तो कोर्ट आपको कुछ टाइम देगी अपनी प्लेंट को अमेंड करने का, और उसके बाद आप अपनी अमाउंट इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. ऑल राइट, सो विद दिस सेक्शन 21 and 22 इज ओवर फ्रॉम माई साइड.
मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताए हैं कि दोनों में क्या बातें की गई हैं। इसमें आपको कंपनसेशन डिमांड की गई जो आपको लॉस हुआ है। इसमें आपको आपने वो चीजें डिमांड करी जिसका आपका हक है प्रॉपर्टी पर, जो आपने ऑलरेडी दी है। तो दोनों ही चीजें आप इकट्ठी भी डिमांड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 21 की अगर अमाउंट क्लेम कर रहे हैं तो 22 की नहीं कर सकते, या 22 की क्लेम कर रहे हैं तो 21 की नहीं कर सकते। बोथ आर योर राइट, यू कैन क्लेम देम टुगेदर। दैट्स व्हाई आई सेड इन एडिशन टू हैं ये चीजें। All right, so with this session is over. Keep enjoying, keep sharing the videos and watch them on time. Till then, have a good day. Thank you.